जब मैं रात में सपने देखता हूँ तो वो मुझे सच्चे लगते हैं। मैं फ़र्क नहीं कर सकता, मेरे सपने में मौजूद लोग वे बहुत सच्चे लगते हैं। मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मैं उन्हें छू सकता हूँ और घटनाएं भी होती हैं। फिर जब मैं जागता हूँ मुझे पता होता है कि वो भ्रम था। क्या मेरे जीवन के लिए भी यही बात है? ये जीवन कितना सच्चा है? क्या एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं जागूंगा तो ये सब मेरे लिए सिर्फ एक भ्रम होगा? The problem is you're reading bits and pieces of Zen. समस्या यह है कि आप ज़ेन को टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज़ेन के टुकड़े खतरनाक हैं। किसी भी चीज़ के टुकड़े खतरनाक होते हैं। अब आप जो कह रहे हैं वो एक तरह से सच है, क्योंकि आपके जीवन का 99% हिस्सा सिर्फ विचार और भावना है। विचार और भावना सिर्फ जीवन को चित्रित करते हैं, वो जीवन नहीं है ना? जब 99% समय आप केवल जीवन के बारे में सोच रहे हैं, भावना भी एक तरह का विचार ही है, एक रसीला विचार है ना? विचार सूखा है, भावना रसीली है, लेकिन फिर भी एक विचार है ना? जैसा आप सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? अब अगर आप सोचते हैं कि अरे ये एक अद्भुत व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं मधुर होंगी। अरे ये एक भयानक व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं बुरी होंगी। आप ये सोचकर कि ये एक अद्भुत व्यक्ति है, बुरी भावनाएं नहीं रख सकते। आप ये सोचकर कि ये एक भयानक व्यक्ति है, अच्छी भावनाएं नहीं रख सकते, है कि नहीं? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। विचार और भावना अलग नहीं है, वे एक ही चीज हैं। वे सिर्फ विचार हैं, एक सूखा है, दूसरा रसीला है। चूंकि ये रसीला है, ये लंबा चलता है, इसलिए आपको लगता है कि वे अलग हैं। तो आप ऐसे सोच सकते हैं। आज आप सोच सकते हैं ये एक अद्भुत आदमी है, कल उसका कोई काम आपको पसंद नहीं आता, आप अचानक सोच सकते हैं ये एक भयानक आदमी है। आपका विचार तुरंत 90 डिग्री मुड़ जाता है, पर भावनाएं इतनी जल्दी नहीं मुड़ सकती। वे लंबा समय लेती हैं। इसमें कुछ दिन या एक महीना लग जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वे विचार से आकर जुड़ जाएंगी, है कि नहीं? हाँ, वे ज्यादा समय लेती हैं। भावनाएं तुरंत नहीं मुड़ेंगी, इसीलिए आपको लगता है कि वे अलग हैं। वे अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं। ये सिर्फ विचार हैं, एक सूखा है, दूसरा रसीला है। तो आपका पूरा जीवन सिर्फ विचार और भावना है, तो ये एक सपने की तरह ही है। ये है। तो अब आप ज़ेन पढ़ रहे हैं, तो आप चांग त्सू को जानते होंगे, जिन्होंने एक बार ऐसा किया था। चांग त्सू एक महान ज़ेन मास्टर थे। उनके मठ में कई भिक्षु थे और वे एक जाने माने गुरु हैं। एक दिन सुबह अचानक वे बहुत दुख की स्थिति में हैं। तो जब उन्होंने गुरु को दुख में देखा तो हर कोई घबरा गया। गुरु दुख में हैं तो वाकई कुछ बुरा हुआ होगा, क्योंकि वे हमेशा खुश और अच्छे रहते हैं। तो सबसे वरिष्ठ भिक्षु धीरे धीरे उनके पास पहुंचे और उन्होंने पूछा, मास्टर क्या हुआ? वे बोले, मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत परेशानी में हूं, चले जाओ। भिक्षु बोले, अगर आप परेशान हैं तो वो हमारे लिए मौत होगी, हमें बताएं कि आपको क्या चीज परेशान कर रही है। तब चांग त्सू बोले, कल रात मैं सपने में एक तितली था। भिक्षु बोले, तितली होने में क्या हर्ज है? हम कई चीजें बने हैं, कभी कभी हम सूअर बने हैं, पक्षी बने हैं, बहुत सी चीजें बने हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तितली काफी अच्छी है, तितली में क्या हर्ज है? उन्होंने कहा, बेवकूफों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब मैं तितली था मैं वाकई में उड़ा। मैं जाकर फूल पर बैठा, मैंने फूल को महसूस किया, मैंने फूल को सूंघा, मैंने फूल को चखा, वो सब सच था। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं चांग त्सू तितली बनने का सपना देख रहा हूँ या मैं तितली हूँ जो चांग त्सू होने का सपना देख रही है। सच क्या है? क्योंकि दोनों समान रूप से सजीव और सच्चे लगते हैं। जब आप सिर्फ विचार प्रक्रिया पर जीते हैं तो ऐसा ही होता है। वे अपने भिक्षुओं को आध्यात्मिकता की बेहोशी से बाहर निकालने के लिए इसका एक विधि के रूप में उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोग सूत्र और ये और वो पढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे जो पढ़ते और सोचते हैं वही आध्यात्मिकता है, तो वे उनके मानसिक ढांचे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अस्तित्व से जुड़ जाएं। अगर आप जीवन का अनुभव कर रहे हैं, जीवन, विचार नहीं, भावना नहीं, जीवन, अगर आप जीवन का अनुभव कर रहे हैं तो ऐसा सवाल नहीं उठेगा। लेकिन जब आपका ज्यादातर जीवन सिर्फ विचार और भावना होते हैं,